नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। न्यू ईयर पार्टीज को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क, राज्यों को कड़ी निगरानी किया निर्देश। सीएम गहलोत ने किसानों के पक्ष में खेला एक और दांव, पीएम मोदी को पत्र लिखकर की बड़ी मांग। पूरिया ने चौटन विधायक के बयान पर किया पलटवार, कहा फागलिया की जनता अनपढ़ नहीं। अब खबरें विस्तार से। देश विदेश में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के नए रूप से हड़कंप मचा है। हर देश अपने अपने तरीके से कोई न कोई सावधानी वाला कदम उठा रहा है। भारत ने भी ब्रिटेन के लिए अपनी सारी फ्लाइट 7 जनवरी 2021 तक रद्द कर दी है। इस बीच नया साल यानी 2021 भी करीब आ गया है। न्यू ईयर के करीब आने पर होने वाली पार्टी और अन्य समारोह को लेकर भी अब स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है। नए साल के जश्न के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें सभी राज्यों को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि नए साल के जश्न के रूप में होने वाले समारोह पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जो कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार में मददगार हो सकते हैं। पत्र में यह भी कहा गया कि उन जगहों पर कड़ी निगरानी रखा जाए जहां भीड़ एकत्रित हो रही हो। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों से किसानों के बकाये ऋणों को माफ करने की मांग की है। सीएम गहलोत ने पत्र में लिखा है कि पिछले दिनों एक आरटीआई के जवाब से पता चला है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कुल 7.95 लाख करोड़ रुपए के उद्योगपतियों के कर्ज राइट ऑफ हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों के लिए कोई कर्ज माफी नहीं की। साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राजस्थान में 20,56,000 से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ किए गए। राज्य सरकार ने कुल 14 करोड़ का कर्ज माफ किया है। इसमें 6,000 करोड़ बीजेपी सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी भी शामिल है। सेडवा में भारतीय जनता पार्टी मंडल साता की ओर से युवा नेता महेंद्र पूनिया खारी ने चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता अनपढ़ है, जनता भोली है, इसलिए बीजेपी के बहकावे में आ गई। पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि विधायक अपने घर में हुई हार से बौखला गए हैं, इसलिए वो हार का ठिठोरा जनता को अनपढ़ बताकर फोड़ रहे हैं। फागलिया की जनता जागरूक थी और आपके घमंड और अहंकार से परेशान होकर भाजपा को वोट दिया और भाजपा का प्रधान बनाया। अगर जनता भोली और अनपढ़ होती तो 2 बार विधायक और 1 बार प्रधान नहीं बनाती। पूनिया ने कहा कि विधायक अपने निजी स्वार्थ के लिए पूनिया ने बताया कि विधायक अपने निजी स्वार्थ के लिए फागलिया पंचायत समिति बनाई, जनता के हितों के लिए नहीं बनाई, क्योंकि प्रधान परिवार में बनाना चाहते थे। कल मीडिया से रूबरू हुए चौटन के विधायक पद्माराम जी मेघवाल साहब ने जो जनता पर जो शब्द बोले हैं उसका मैं विरोध करता हूं और वह शब्दों को गलत करा रहा हूं कि विधायक साहब ने कल बोला है कि फागलिया की जनता भोली है, अनपढ़ है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं बहकावे के अंदर आकर कांग्रेस पार्टी को नकारा है। ये बिल्कुल गलत है। फागलिया की जनता कभी अनपढ़ नहीं हो सकती, कभी भोली नहीं हो सकती। अगर फागलिया की जनता भोली और अनपढ़ होती तो उनको 1 बार प्रधान और 2 बार एमएलए नहीं बनाती। ये विधायक साहब केवल हार की बौखलाहट से जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं विधायक साहब को कहना चाहता हूँ कि आपने जो फागलिया नई पंचायत समिति बनाई, ये केवल अपना स्वार्थ और अपने निजी व्यक्तित्व के लिए बनाई, न कि जनता के हित के लिए। अगर जनता के हित के लिए आप समिति बनाते तो किसी भारतमाला पर, हाईवे पर बनाते ताकि जनता के लिए आना जाना और हर समय की समस्या का समाधान होता। ये जो आप बातें कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। फागलिया की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया और कार्यकर्ता घर घर गए और जनता को समस्या का समाधान करने का वादा दिया, भरोसा दिया। इसलिए फागलिया की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और 15 में से 14 सीटें जीती और प्रधान बनवाया। जैसलमेर जिले के भड़ियाना उपखंड में ऐसे कई गांव हैं जहां सर्दी के मौसम में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर जिले के भड़ियाना उपखंड क्षेत्र में पदरौड़ा गांव के तिजानियों की ढाणी में सर्द मौसम में भी पानी की किल्लतों की दिक्कत आ रही है। टैंकर आते ही लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। आपाधापी से भरी स्थिति में कई लोग पानी भरने में सफल हो जाते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए पानी भरना संभव नहीं हो पाता। ये समस्या भड़ियाना से लेकर ग्रामीण क्षेत्र हर जगह कायम है। इंदिरा नगर, पदरोड़ा, रातड़िया, बारठ का गांव सहित कई गांव में पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। इंदिरा नगर में तो पानी की समस्या पूरे वर्ष बनी रहती है।
पानी की समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों ने कभी भी गंभीरता के साथ प्रयास नहीं किया। जल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों को मैंने 7 से 8 दिन पहले मैंने अवगत कराया था कि तेजानिया की ढाणी ग्राम पंचायत इंदिरा नगर पदरोड़ा में 7 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला था कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हम उस लाइन को ठीक करके उस टंकी तक पानी चढ़वाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आज 15 से 20 दिन हो गए, अभी तक पानी टंकी में नहीं आया है। 7 वर्ष से सूखी पड़ी है तेजानिया की ढाणी टंकी। मैं जल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द 500 से 700 घरों की बस्तियों में आज 7 साल से पानी रुका हुआ पड़ा है। वो टंकी सूखी पड़ी हुई है, वहां पर जल्द से जल्द पानी चढ़वाने की कोशिश करेंगे। और हमारे गांव में ऐसी कई टंकियां हैं जो कि अभी तक सूखी पड़ी है, कई 10 साल से, कई 5 साल से। मैं जल विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द ये तेजानिया की ढाणी टंकी और हमारे इंदिरा नगर पंचायत में जितनी भी खाली टंकी पड़ी हैं, कई मिस्टेक पड़ी है जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, वो जल्द से जल्द पानी पहुंचाने की कोशिश करें। नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूरन होकर के हमें आंदोलन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और वोट मांगने के लिए सब हाथ जोड़ करके आ जाते हैं कि हमें वोट दो, हम आपकी ये करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। जल से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आज तक कोई खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां कैलाश नगर में एक चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने रेकी कर 25 लाख की नकदी पार की। कैलाश नगर निवासी बसंती लाल जैन दोपहर 2 बजे एक्सिस बैंक में रुपए निकालने पहुंचे। लगभग 3:10 पर उन्होंने नकदी निकाली। उसी दौरान रैकी करते हुए उनके निवास स्थान कैलाश नगर पर एक शख्स पहले से ही मौजूद था और उनके घर के बाहर रोड पर खड़ा इंतजार कर रहा था। बसंतीलाल जैन की गाड़ी के आगे खड़े होकर मोटरसाइकिल को रुकवाया। नीचे खड़ा लुटेरा और 2 बाइक सवारों ने 25 लाख रुपयों से भरा बैग छीना, मोबाइल और चश्मा उठाकर बाइक पर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ की चाक चौबंद पुलिस मौके पर पहुंची। जिले की मुस्तैद चाक चौबंद पुलिस ने आसपास की दुकानों पर सीसी कैमरे के फुटेज निकाले, लेकिन जैन का मोबाइल पल्स हॉस्पिटल के बाहर मिला। खबर लिखे जाने तक किसी प्रकार का कोई सुराग हाथ नहीं लगा था और कोई संदिग्ध गिरफ्तार नहीं हुआ। कुचामन सिटी के लॉयंस क्लब ने स्वर्गीय अनिल सिंह राजपुरोहित की पुण्य स्मृति में एक नेक मिसाल पेश की है। उन्होंने रक्तदान शिविर आयोजित किया। स्वर्गीय अनिल सिंह राजपुरोहित की पुण्य स्मृति में मान सिंह राजपुरोहित परिवार और मित्रगणों के सौजन्य से लॉयंस क्लब कुचामन सिटी और लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 205 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। राजपुरोहित परिवार द्वारा रक्तदाताओं को हेलमेट देने की योजना की सराहना करते हुए इस योजना से निश्चित रूप से युवा अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होना बताया। लॉयंस क्लब कुचामन सिटी अध्यक्ष लॉयन श्याम सुंदर सैनी और कुचामन फोर्ट अध्यक्ष लॉयन राम काबरा ने पिछले 6 वर्षों से लगातार किए जा रहे इस पुनीत कार्य के लिए परिवार का आभार जताया। ये पुनीत कार्य करने की आपके मन में कैसे जिज्ञासा हुई? 25 दिसंबर 2014 को 1914 को मेरा छोटा भाई दुर्घटना हो गई थी। सड़क दुर्घटना में 2014 में वो एक्सपायर हो गया था। और उसके बाद में लगा कि हमारे को जैसे सड़क दुर्घटना, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही है और छोटा भाई था मेरा, तो मैं ये चाहता हूँ कि रक्तदान के प्रति उसकी बहुत रुझान रहता था छोटे भाई का, अनिल का, और इसीलिए रक्तदान करते हैं। और हेलमेट इसलिए बांटते हैं कि हेलमेट से रक्तदान के साथ साथ में हेलमेट का भी प्रचार होता रहे और हेलमेट से सड़क दुर्घटना नहीं होती है। सड़क दुर्घटना में बचाव हो सकता है। दुपहिया वाहन चलाने वाले जितने भी लोग हैं उनको हम संदेश देना चाहते हैं, दुपहिया वाहन के साथ में अगर हेलमेट लगावे तो शायद सड़क दुर्घटना में ये दुर्घटना होने का खतरा नहीं रहेगा। और ये प्रेरणा हमारे को मेरी माताजी से मिली, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई था, हम लोग 8 भाई हैं, हम सब सामूहिक परिवार से रहते हैं। और मेरी माताजी ने कहा कि मेरा जो बच्चा है, ये जो अनिल, वो उसकी यादें रहनी चाहिए और यादें भी ऐसी यादें रहनी चाहिए कि समाज के अंदर एक मिसाल बन जाए कि वो अनिल है, आज भी अनिल वो है इस जगह पे। और उसी की वजह से हम ये रक्तदान शिविर करते हैं। ये 6ठा रक्तदान शिविर है हमारा।
और इसके अंदर 205 यूनिट हुए हैं। पहले भी 200 थे, जैसे 300, 350, 250 यूनिट हुए हैं। करीब 2000 के करीब हम हेलमेट बांट चुके हैं। और उसकी याद के अंदर हम कई छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते हैं, जैसे स्वेटर वितरण भी करते हैं और अन्य और भी कई प्रोग्राम करते रहते हैं। आज अनिल सिंह जी की याद में श्री मान सिंह जी राजपुरोहित परिवार के सौजन्य से लायंस क्लब के तत्वाधान में जो ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, इसमें युवाओं का बहुत ही क्रेज से, बहुत उत्साह से जो रक्तदान किया, ये निश्चित रूप से साबित करता है कि अनिल सिंह जी के प्रति लोगों का क्या प्रेम था। ये दर्शाता है राजपुरोहित परिवार द्वारा पिछले 6 साल से लगातार रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और इन सभी रक्तदान शिविर में आज तक कुल मिला के 2000 से प्लस यूनिट इकट्ठी हुई है। इसके अलावा हेलमेट भी वितरित कर रहे हैं ये परिवार। इसके लिए इस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही ये परिवार रक्तदाताओं की सुरक्षा के लिए एक गायत्री यज्ञ भी करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये परिवार रक्तदाताओं की सुरक्षा के प्रति कितना सजग है, कितना ये ध्यान रखता है अपने रक्तदाताओं का। इसके लिए इस परिवार को बहुत बहुत सैल्यूट करता है लायंस क्लब। इस परिवार का आभार व्यक्त करता है, ईश्वर से कामना करता है इस परिवार को खूब उनका उज्जवल भविष्य रहे, खूब उनको स्वस्थ रहे, ताकि ऐसे ही नेक कार्य लगातार करते रहे। सूरतगढ़ में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से वैज्ञानिक पशुपालन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बैरवाल ने आए हुए पशुपालकों को देसी नस्ल की गायों जैसे साहिवाल, थारपार आदि की विशेषता और रखरखाव के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर बैरवाल ने पशुओं में बांझपन होने के कारण और उसका निवारण कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में बताया। शिविर में बकरियों के विभिन्न नस्लों के बारे में भी बताया गया। और इसी के साथ स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ।